हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी आज की वीडियो को। आज हम लोग अपने सिंधु सभ्यता में जो हम नगरों को पढ़ रहे हैं उसमें आज हम तीसरे नंबर के नगर चन्हूदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खुदाई से क्या क्या अवशेष मिले, कहाँ स्थित है, कैसे क्या है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बच्चों। चन्हूदड़ो जो है बच्चों ये तीसरे नंबर का शहर है, तीसरे नंबर का शहर है जो किससे बिलोंग करता है? सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सिंधु सभ्यता से बिलोंग करता है। अब आप लोगों का ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया है। सिंधु सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए स्थान, ये जो चन्हूदड़ो नामक स्थान है ये कहां पर है? आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बच्चों ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हमारा चन्हूदड़ो ये भी पाकिस्तान में। प्रांत कौन सा है बच्चों? सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। जिला कौन सा है सिंध प्रांत में? सरकंडा है, सरकंड नामक स्थान। ठीक है, सरकंड नामक जिले के अंतर्गत है हमारा चन्हूदड़ो। इसके समीप ही एक क्षेत्र है जहां उसको हम चन्हूदड़ो के नाम से कहते हैं। नदी सिंधु नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। खोज किसने करी थी बच्चों इसकी? तो खोज 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार इन्होंने इसकी खोज करी थी। अब एनजी का फुल फॉर्म अगर हम इनका पूरा नाम देखें तो ननी गोपाल मजूमदार ये हो गया इनका पूरा नाम। क्लियर? पाकिस्तान, सिंध, सरकंड जिला उसके पास है ये, सिंधु नदी के किनारे। 1931 में खोज करी एनजी मजूमदार ने। ठीक है, प्रसिद्ध किस लिए है ये जो चन्हूदड़ो है? किस लिए प्रसिद्ध है? एक औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। औद्योगिक नगरी का मतलब समझ गए? कारखाने जहां होते हैं, जहां ऐसा शहर जिसकी वजह से पूरी सभ्यता का जो जीवन यापन था, कमाने का जो जरिया था वो इस शहर के द्वारा चलता था। एक औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा बच्चों, कला निर्माण के क्षेत्र, कला निर्माण के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो शहर से बनता है कि इसका उत्खनन किसने करवाया? खोज तो इन्होंने कर दी, जगह तो ढूंढ ली, अब उस जगह की खुदाई किसने करी? तो सन 1935 ईस्वी में हमारे डॉक्टर अर्नेस्ट मैके। ठीक है, नाम अब हम कई बार सुन चुके हैं वाला, आई होप कि वो आपको याद हो गया होगा। डॉक्टर अर्नेस्ट मैके ने इसकी खुदाई शुरू करी। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए इस शहर के। जो चन्हूदड़ो जो शहर है बच्चों, ये औद्योगिक नगरी के लिए प्रसिद्ध था, कला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कह सकते हैं कि इस पूरी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी जो था ये वो शहर था। अब हमें जो पढ़ना है इस शहर के बारे में, अगला टॉपिक, कि यहां से हमें क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये वो अवशेष हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चन्हूदड़ो से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो अब हम उनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं और जो अब हम देखेंगे कि चन्हूदड़ो से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों जो अवशेष हैं उसमें पहले नंबर पर जो हमें मिला है
कि वहां से बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। चन्हू दड़ों से हमें बैलगाड़ी यानी कि बैल होंगे उस समय पालतू पशु, तभी बैलगाड़ी थी, और इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों वहां से लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका के भी प्रमाण मिले हैं। यानी कि उस टाइम पे भी महिलाओं को सजने संवरने का बड़ा ही शौक था, इसीलिए लिपस्टिक की खोज उसी समय कर चुके थे। ठीक है, तो श्रृंगार पेटिका और लिपस्टिक के भी प्रमाण चन्हू दड़ों से मिले, क्योंकि बच्चों ये एक औद्योगिक नगर भी था, इसीलिए भी यहाँ से इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। और बच्चों चन्हू दड़ों से हमें झूकर संस्कृति या झांगर संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। ये झूकर या झांगर एक ही शब्द है, इसका मतलब है कि जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि इस सिविलाइजेशन के बाद का जो थोड़ा सा सिविलाइजेशन था या प्राक हड़प्पा संस्कृति, इस सब के अवशेष हमें इस नगर से मिले हैं। चौथे नंबर का जो अवशेष है बच्चों वो मनके मिले हैं, वहां से हाथी के खिलौने मिले हैं, और गुड़िया बनाने का कारखाना भी हमें इस नगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पांचवें नंबर पर एक ईंट है बच्चों, एक ईंट प्राप्त हुई है। उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। यानी कि एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर इस प्रकार से अंकित किया गया है कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक है, और इन दोनों की जंग आज तक जारी है। छठवें नंबर का जो हमें मिले हैं अवशेष बच्चों के, वहां के जो मकान और सड़कें हैं वो पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं वहां से। ठीक है, पक्की ईंटों के प्रमाण मीन्स वहां पे ईंट का कोई भट्टा भी होगा जहां पर ईंटों को पकाया जाता होगा, तो पकी हुई ईंटों के प्रमाण चन्हू दड़ों से हमें प्राप्त हुए हैं। सातवें नंबर पर वहां की जो नालियां हैं वो भी ढकी हुई हैं, तो ढकी हुई नालियों के प्रमाण किस नगर से मिले हैं? चन्हू दड़ों से मिले हैं। आठवां है एल आकार की ईंटें। एल आकार की ईंटें हमें केवल चन्हू दड़ों से प्राप्त हुई हैं, और वक्राकार आकार की जो ईंटें हैं ये भी हमें केवल चन्हू दड़ों से ही प्राप्त हुई है। ये भूलना नहीं है कि एल और वक्राकार की आकार की जो ईंटें हैं सिर्फ और सिर्फ चन्हू दड़ों शहर से प्राप्त हुई है, और किसी भी नगर से सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो चन्हू दड़ों है यहां से एक भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। समझ गए? यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा एकमात्र शहर है सिंधु सिविलाइजेशन में कि वहां से हमको दुर्गों की प्राप्ति नहीं हुई है, कि किसी भी दुर्ग के अवशेष वहां हमें नहीं मिले, तो वो एकमात्र नगर है बच्चों हमारा चन्हू दड़ों। वहां से हमें नगरों की दुर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। वो दुर्गों के अंदर बसा हुआ शहर नहीं था, वो एक कारखाना औद्योगिक नगरी थी। बहुत ज्यादा चाक चौबंद वहां नहीं था, क्योंकि सभी लोग सभी आते थे वहां अपने काम व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, अपने जो जीवन अर्निंग का जो प्रोसेस था उसके लिए वहां आते थे। और एल और वक्राकार की ईंटें भी केवल और केवल इसी नगर से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गए वहां से प्राप्त अवशेष। इसका कहाँ खोज हुई, किसने करी, कब कहाँ शुरू हुआ, सारा कुछ हमने चन्हू दड़ों का पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे लिखाए हुए भी इतने ही अवशेष को आप लिखते हो, और जो चीजें पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताती हूँ अगर आप उतना भी कर जाओगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप चाहे सोशल साइंस की किसी भी संवर्ग में है, या आप किसी भी इतिहास के साथ किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को लिए हुए हैं, तो आपका एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ। कैसी लगती है आपको वीडियो, मेरी बातें बताई हुई आपको समझ में आती हैं या नहीं, आप मुझे जरूर बताइए। और आप सबकी जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी बनती है कि हाँ मैं और अच्छा मुझे करना है, ताकि आप सबकी और ज्यादा हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।